हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है एक्स और वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर 1 अप्रैल से उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। पूरी फर्म की गुडविल दी गई है 60,000 और जेड का जो शेयर ऑफ गुडविल रहेगा वो लेकर आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में। नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की गई है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। जेड की कैपिटल कितनी है वो दी नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी है। किस तरह से? एक्स और वाई की जो कैपिटल होगी टोटल मिला करके एक्स और वाई की कैपिटल का 1/5 पार्ट जेड की कैपिटल होगी, उतनी कैपिटल जेड को लेकर आनी। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इन तीनों के फॉर्मेट तैयार रखोगे ताकि साथ के साथ हम पोस्टिंग करते जाए। तो आप अगर ऑनलाइन सेशंस चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए, अकाउंट्स के सेशंस हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दो पार्टनर है एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो है 1:2। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? क्या आपको लंबा प्रोसेस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं कहा है स्पेसिफिकली कि आप न्यू रेशियो निकालो। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर देखो, जब आपके न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है 1/5, इसका मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच रहा है वही पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, वो है 1:2। तो जब 1:2 की रेशियो में रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब कि 4/5 को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में, तो न्यू रेशियो में भी उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1:2 का ही होगा। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में कॉम्बिनेशन सेम है। इसका मतलब उन्होंने सरेंडर भी इसी रेशियो में ही किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी 1:2 होगी। इन्होंने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए इसी कॉम्बिनेशन में से ही तो अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस किया होगा ताकि ये कॉम्बिनेशन बना रहे। तो आपको इतना ही इसी हिसाब से ही तो सेक्रीफाइस करना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? 1:2। अगर आपको लगता है, ट्राई करो, कैलकुलेट करके देखो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालो और कैलकुलेट करके देखो ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, एक्चुअल में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी, आपको अपनी ये ट्रिक अप्लाई करनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 1:2। अकाउंट्स का पेपर है, आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव करना है ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो सके। पेपर आपका लेंदी आता है। अब टोटल फर्म की गुडविल दी है 60,000 रुपए। आपको कितनी चाहिए? जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है, तो 1/5 ही उसका गुडविल में शेयर बनेगा। तो टोटल गुडविल उसकी बनेगी 12,000 रुपए, जो कि उसको लेकर आनी है। क्यों? क्योंकि उसको जिन पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके लिए सेक्रीफाइस किया है उनको कंपनसेट करे। एक तरह से ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है और जेड ने खरीदा है, तो पेमेंट इसको करनी होगी और इनके अकाउंट में जाएगी। अब इसकी एडजस्टमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में फर्क क्या है। आपको यहाँ पर जेड की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, उसकी कैपिटल दी नहीं। तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल फर्म की कैपिटल नहीं निकालनी। यहाँ पर कहा है कि 1/5 ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की जो कैपिटल आएगी टोटल मिला करके उसका आपको 1/5 लेना है। तो पहले हम लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? उनका शेयर जो बन रहा था, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना बन रहा था, इसका मतलब उनकी कैपिटल भी उतनी थी, उसको आपने टोटल कैपिटल में कन्वर्ट किया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर आपने न्यू पार्टनर का शेयर निकाला था। लेकिन यहाँ पर आपको इसको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में कन्वर्ट नहीं करना, इन दोनों का जो टोटल आएगा उसी का ही 1/5 निकालना है। तो फर्क देखो क्या आएगा। जेड का शेयर है 1/5, जेड की कैपिटल आपको निकालनी है, उसको कंट्रीब्यूट कितना करना है? 1/5 ऑफ एक्स एंड वाई कैपिटल, जो कि आपकी कौन सी कैपिटल होगी? एक्स और वाई की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स? जो आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है और गुडविल से रिलेटेड है, या कोई रिजर्व्स दिए हुए हैं, एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं, उन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं, आपको कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए वही कैपिटल लेनी है। तो अब पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या है? फॉर्मेट तैयार रखो, साथ के साथ देखो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी।
जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए आपको बता रही हूँ। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बी रेज्ड बाय 1500, मतलब कि जो बेड डेट्स का प्रोविजन है वो 1500 रुपए से बढ़ाना है। इसका क्या मतलब है, पहले आपका 500 रुपए का प्रोविजन है, इसको 1500 रुपए से और बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। 2000 रुपए का प्रोविजन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको डर है कि आपके बेड डेट्स ज्यादा हो जाएंगे, आपको आपके डेटर से पेमेंट कम मिलेगी। इसका मतलब आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब नुकसान, नुकसान मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आपका 1500 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉरी क्रेडिट। इसके बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स आपके क्या हो गए, वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब पेटेंट आपकी एसेट है, उसके अगेंस्ट आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल खत्म हो गए। तो आपने किसी एसेट को ऐसे ही खत्म कर दिया बिना किसी पेमेंट को रिसीव करे हुए, तो एक तरह से ये लॉस है, जीरो हो गई है इसकी वैल्यू। तो जीरो हो गई तो लॉस है, लॉस भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और इस एसेट को खत्म कर दोगे, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, टोटल क्रेडिट कर दो। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, रिड्यूस्ड बाय 10% का मतलब है जो इसकी वैल्यू दी गई है 1,20,000 रुपए, इसकी वैल्यू इसकी 10% से कम हो गई है। 10% मतलब 12,000 रुपए से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये भी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो ये भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 6,000 रुपए से बढ़ गए, पहले कितने दिखाए हैं 4,000, 6,000 से और बढ़ गए मतलब कितने हो गए 10,000 के। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये भी नुकसान है। अनफोर्सिन लाइबिलिटी, अनफोर्सिन लाइबिलिटी 2,500 रुपए है, जहां पर आपको क्या करना है, एक खर्चा है जो कि आप एक दिखाना चाहते हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज है तो आपके लिए क्या है, नुकसान है, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो ये टोटल आपका 30,000 आएगा, 20,000 22,000 नहीं, इसको 30,000 कर लेना। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका टोटल कितना आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड पर लिखो सभी की अमाउंट और टोटल लॉस कितना हो गया, 30,000 रुपए का लॉस है। डेबिट साइड का ही बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ नहीं, तो लॉस आपका कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इससे पहले आप क्या करोगे, ये जितनी भी एसेट्स हैं साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो। डेटर्स 2,000 हो गए, लेस करके 38,000। स्टॉक 1,08,000, 1,20,000 में से 12,000 माइनस करने के बाद 1,08,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 की जगह बढ़ करके 10,000 हो गए। अनफोर्सिन लाइबिलिटी एक नया खर्चा आपका आ गया है 2,500 रुपए का। ये सारी एंट्री साथ के साथ करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होगा। अब ये जो लॉस है इसको पार्टनर्स के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता, आपको यहीं पर इसको क्लोज करना है। इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे, डेबिट है तो लॉस है, लॉस है तो आपको पार्टनर्स के अकाउंट में इसको डेबिट करना, और ये अकाउंट आपका क्लोज। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी कहन बनाने के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो साथ ही साथ फॉर्मेट आपका तैयार है। ओपनिंग बैलेंसेस पहले लिखो 1.5 लाख और 3 लाख रुपए। लॉस आया है रिवैल्यूएशन का, तो डेबिट साइड पर लिखो 10,000 और 20,000। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गई, कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेज या कुछ है, कुछ भी नहीं है आपकी बैलेंस शीट में। अब रह गई है गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट आपको नए पार्टनर से रिलेटेड जो गुडविल है उसी की एडजस्टमेंट करनी है। उसका जो गुडविल का पार्ट है जो वो लेकर आ रहा है वो किसको दोगे आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स या जिन्होंने उसके लिए सरेंडर किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको ट्रांसफर करोगे। तो एक्स और वाई ने दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है, किस रेशियो में, 1:2 की रेशियो में, तो 4,000 और 8,000 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो बाय प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपका 4,000 और 8,000 आ जाएगा। ये अमाउंट हम कहाँ डालते हैं, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में, जब पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आता है। गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है तो आप प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में उसको डालोगे और उसके बाद उस अकाउंट को डेबिट करोगे, बैलेंस को ट्रांसफर करते हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। अब आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हैं इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टमेंट के बाद। यही आपको चाहिए था, ये आपने निकाल लिया है।
अब आप आ जाओ वापिस अपने उसी पेज पर जहां पर आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो आपको चाहिए थी टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट, जो की है 4,32,000। इस 4,32,000 का वो क्या कह रहा है, 1/5 कैपिटल होनी चाहिए जेड की। तो कितनी हो जाएगी, 1/5 ऑफ 4,32,000, 86,400 रुपए। तो आई होप ये आपको फर्क समझ में आ गया। आपको यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं निकालना, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है आपको वैसे ही करना है। एक्स और वाई की कैपिटल लेने को कहा है तो सिर्फ उतनी ही कैपिटल लो, उसी को ही टोटल मानो और उसी का ही 1/5 निकालो। तो यहाँ पर इसकी जेड की भी कैपिटल आ गई, तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में डालो। कैश में लेकर आ रहा है वो, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे, फर्म में पैसा आ रहा है 86,400। क्लोजिंग बैलेंस इसका भी आ गया आपका, तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग बैलेंसेस एंड में टोटल लिख। क्लियर है। अब यहाँ से ये क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बैलेंस शीट में, और चेक करो आपका क्या क्या यहाँ पर रह गया है, आपने कितना कुछ लिख लिया है। तो सबसे पहले देखो आपका फर्नीचर, फर्नीचर लिखो 30,000 एज इट इज। प्लांट आपका 2,72,500। पेटेंट आपका खत्म हो गया था, आपने इसको नील कर दिया था। कैश रह गया, कैश आपका 20,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। और आपने क्या रिसीव किया, नए पार्टनर की गुडविल 12,000 और नए पार्टनर की कैपिटल। तो टोटल आ गया आपका 1,18,400 रुपए कैश का वैल्यू, ये आ गया। अब देखो लाइबिलिटी साइड पर आपका क्या रह गया है, क्रेडिटर्स 36,000 एज इट इज, और कैपिटल के बैलेंसेस तीनों पार्टनर के लिखो, यहाँ पर टोटल आ जाए। अब चेक करो कि आपकी लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है, बिना मिस्टेक के, बिना किसी एडजस्टमेंट को मिस करें। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, बिना मिस्टेक करे, बिना कटिंग करे। तो आपको भी ऐसे ही हैबिट बनानी है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, आपको दोबारा दोबारा फिगर्स को देखना ना पड़े। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पहले से जो क्वेश्चन में मांगा है उनके फॉर्मेट्स को पहले से तैयार रखो, और साथ ही साथ उन फिगर्स को फीड करते जाओ। फीड करोगे तो आपको दोबारा से फिगर्स नहीं देखनी पड़ेगी, दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे ये पता चल पाएगा कि मेरी इतनी मेहनत से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ आपके डाउट सोल्व हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनके भी डाउट्स क्लियर करो, उनकी भी हेल्प करो। ऑनलाइन सेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।